पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, PRC, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। कम्युनिस्ट पार्टी है, ठीक है, कम्युनिस्ट पार्टी का होल्ड है मुल्क के अंदर। इसको कहते हैं कि डेमोक्रेटिक डिक्टेटरशिप, पीपल्स डेमोक्रेटिक डिक्टेटरशिप। आता तो लोगों की मर्जी से है, लेकिन उसके जिस तरह के इख्तियारात हैं, जिस तरह की उसकी पावर है चाइना के सदर की, वो कहते हैं कि एक डिक्टेटर जितनी होती है। इसी वजह से उसको कह रहे हैं पीपल्स डेमोक्रेटिक डिक्टेटरशिप। एग्जेक्टिव जो होता है, सारी बात है, मिलिट्री कमीशन उसका भी हेड होता है। अच्छा, मिलिट्री जो है ना किसी भी मुल्क की, वैसे तो वजीर दफा के अंडर होती है, ठीक है। उन्होंने एक्ट करना होता है ऑन दी एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर, जिधर जिधर प्राइम मिनिस्टर के पास पावर होंगी, तो जिधर प्रेसिडेंट के पास पावर होंगी, ठीक है, तो उधर प्रेसिडेंट के कहने पे अमल करेगा। बेसिकली वो वजीर दफा को जवाबदेह होते हैं मिलिट्री वाले, वो हमारी आर्म फोर्सेज हैं, वो वजीर दफा को जवाबदेह हैं। वजीर दफा ने आगे बात पहुंचानी है, प्राइम मिनिस्टर तक तो उनका बंद हाथ ही नहीं है पहुंचता, तो प्राइम मिनिस्टर तक भी डायरेक्ट पहुंचने पे वो प्राइम मिनिस्टर के ऊपर भी पहुंच जाते हैं जब जाते हैं। तो इनकी जो असम्बली है, नेशनल पीपल्स, क्या उसकी है, नेशनल पीपल्स कांग्रेस, NPC। इसके तकरीबन पहले 2980 मेंबर थे, राउंड अबाउट आप इसे कह सकते हैं 3000 के होते हैं, और ज़्यादातर जो कम्युनिस्ट पार्टी में होते हैं। तो इसके कॉन्स्टिट्यूशन के सेलिएंट फीचर्स आप पहले नोट कर लें, उसमें हम देखते जाएंगे कौन कौन सा सिस्टम है, ठीक है। प्रेसिडेंट अभी इनका जिनपिंग चल रहा है, ये इन्होंने फॉर लाइफ उसको इलेक्ट किया है कि जब तक इसकी ज़िंदगी है, इलेक्शन तो होता रहेगा लेकिन यही रहेगा। जैसे कि आप बता रहे थे कि प्यूटन का भी हो गया है, होता 5 साल की ड्यूरेशन है बेसिकली। प्यूटन की जो है वो रशिया में 6 साल की होती है असम्बली की, इधर जो है प्रेसिडेंट की 5 साल है। 5 साल बाद इलेक्शन होगा। चाइना में 5 साल है, 5 साल। मोड ऑफ इलेक्शन जो है वो डायरेक्ट भी है, इनडायरेक्ट भी है, ठीक है। पहले तो आ जाए रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, 4 चैप्टर हैं, 138 आर्टिकल्स हैं टोटल। ब्रीफ है, लेकिन वो कहते हैं कि हमारे लिए सफिशेंट है। हमने जितने जिसके मुताबिक कानून के मुताबिक मुल्क चलाना है वो हमने सारे इसमें इंक्लूड किए हुए हैं। कितने ऐसा ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 138 आर्टिकल और 4 चैप्टर्स बेस्ड ऑन द आइडियोलॉजी ऑफ माओ। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है उनका फ्लेक्सिबल है, ठीक है। इट मीन के अमेंडमेंट्स करनी इजी है, आसान प्रोसेस है। यूनिटरी सिस्टम है, सेंट्रलाइज सिस्टम है, यानी कि फेडरल के पास जो सेंटर है, फेडरल है, उसके पास पावर ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू अदर कॉन्स्टिट्यूंट यूनिट्स। रूल ऑफ लॉ, ठीक है, कि सारे लॉ में बराबर हैं। और वन पार्टी सिस्टम, ठीक है। बाकियों में तो हमने देखा मल्टी पार्टी सिस्टम होता है, चाइना में वन पार्टी सिस्टम है, यूनिकैमरल है, सेनेट नहीं है इनका, क्योंकि उन्होंने सेटअप भी अपना ऐसे रखा हुआ ना, उनको बाई कैमरल की ज़रूरत ही नहीं है, वन पार्टी है, उसको पता है कि हमारा मंशूर क्या है, किस तरह हमने मुल्क को लेके चलना है, ठीक है। उसी तरह वो हर रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपने अपने एरिया को, वही तो सारी बात है नेशनल पीपल्स कांग्रेस जो उनकी। तो वो कहते हैं कि हमें सेनेट की ज़रूरत नहीं है, हम किसी से ज़्यादती नहीं करेंगे किसी यूनिट के साथ, सारा चाइना एक चाइना है। और मेरे इल्म के मुताबिक चाइना में एक टाइम जोन है, पूरे चाइना में एक टाइम ही चलता है। इसको मज़ीद सर्च करेंगे, आज मेरी नज़र से गुजरा ही है। बाकी अमेरिका में 4 से 5 टाइम जोन है। इसमें जो चाइना का सिस्टम है, इसकी जो मेंबरशिप है नेशनल पीपल कांग्रेस की, वो स्टूडेंट लाइफ से शुरू होती है। हाँ, उसी की तरफ चल रहे हैं, क्योंकि वन पार्टी सिस्टम है ना, कम्युनिस्ट पार्टी में ही आपकी इंडक्शन होती है। और जो इलेक्शन है इनडायरेक्ट भी है, डायरेक्ट भी है,
ठीक है। डायरेक्ट कैसे, जैसे आप कह रहे हो कि नीचे से आए हैं उधर से सिलेक्शन जो होती है वो जो है वोट लेके आते हैं, लेकिन आगे जो जाके सिलेक्शन जो होती है पार्टी के अंदर, इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो हैं, ठीक है, वो पार्टी के अंदर ही होते हैं, वो उसमें डायरेक्ट वहाँ वोट नहीं डालती। जो कम्युनिस्ट पार्टी के लिए काम करेगा, उनकी आइडियोलॉजी को आगे बढ़ाता है, ठीक है, पब्लिक फेवर भी लेता है, तो उसको आगे आने के चांसेस उसके ज़्यादा होते हैं। तो ये कम्युनिस्ट पार्टी जो है वो जनरल सेक्रेटरी, प्रेसिडेंट, यही फिर पूरी कमेटी बैठ के डिसाइड करती है कौन सा मेंबर ऊपर आएगा, कौन सा मेंबर ज़्यादा एक्टिव है, कौन सा मेंबर ज़्यादा काम कर रहा है। तो जो इस तरह का मेंबर होता है उसको वो प्रमोट करके ऊपर ले आते हैं, ठीक है। तो आहिस्ता आहिस्ता एक टाइम पे आके पार्टी के हेड बन जाते हैं और प्रेसिडेंट बनते हैं। तो इसी तरह फिर वो दूसरी कमेटी होती है वो डिसाइड कर रही होती है नीचे कि नेक्स्ट कौन से लेके आना मेंबर। कभी कभी वो इलेक्शन में 2 भी खड़े कर देते हैं, 2 से 3 भी कर देते हैं, थोड़ा सा कंपटीशन क्रिएट करने के लिए। लेकिन जो उनका मोस्ट फेवरेट कैंडिडेट होता है वो सबको ही पता होता है, उनको ही पता होता है कि इसी ने सिलेक्ट होना है, क्योंकि पार्टी ने खुद ही तो सिलेक्ट करना है। उसको जो वोट है वो अवाम ने डायरेक्ट डाल रही होती चाइना में प्रेसिडेंट को। आपने सिर्फ जो लोअर लेवल पे आप कह सकते हैं लोकल गवर्नमेंट लेवल पे जो होता है ना इंडक्शन पार्टी में, वो आप वोट के ज़रिए करते हो। बाकी सारी ऊपर स्टेट लेवल की तो जाके सेंटर में फेडरल लेवल पे वो सारी इंडक्शन पार्टी के अंदर से खुद नॉमिनेशन होती है। अब ये पार्टी ने कहा है ना कि जिनपिंग जितनी देर रहेगा वो फॉर लाइफ हमारा प्रेसिडेंट रहेगा। अगर यही अवाम भी तो बात कर सकती है ना, लेकिन अवाम ने नहीं की कि अगर वो डायरेक्ट उसको इलेक्ट करते ही नहीं है। जैसे कि फ्रांस के हमने सिस्टम में देखा है, प्रेसिडेंट के इलेक्शन डायरेक्ट होता है, अवाम डायरेक्ट उसको वोट डालती है, इसमें नहीं है। पार्टी सिस्टम उसको लेके आएगी। उसके बाद राइट्स दिए हुए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, रिलीजन। जब हम बेसिक राइट्स की बात करेंगे ना तो उसका मतलब होता है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच भी है, फ्रीडम ऑफ वर्शिप भी है, रिलीजन की आपको फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन है कि आप अपनी तंजीमें वगैरह बना सकते हो। डिफरेंट जो है बेसिक जो है ना वो आ जाती है। बेसिकली फंडामेंटल राइट्स जो है ना, इंटरनेशनल फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, उसके आई थिंक 29 से 30 आर्टिकल हैं टोटल। तो बहुत सारे मुल्कों ने वो सेम टू सेम उठा के अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किए हुए हैं। अब कॉन्स्टिट्यूशन में देखो कि मोस्टली हमारे तो 6 से लेकर 29वें तक जो है वो ह्यूमन राइट्स है, बेसिक ह्यूमन राइट्स, फंडामेंटल राइट्स उनको आप कह सकते हैं। तो वैसे ही मोस्टली कॉन्स्टिट्यूशन में उठा के वैसे ही वो रख लेते हैं। इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में आप उठा के देख सेक्युलरिज्म भी होगा सर। हाँ, वो अपना मर्जी है आपकी। नहीं, फीचर्स में सेक्युलरिज्म है इसके। आप दे दी ना फंडामेंटल राइट्स में, फ्रीडम ऑफ रिलीजन भी है, फ्रीडम ऑफ स्पीच भी है, ठीक है। स्टेट का अपना रिलीजन नहीं है, तो एक रिलीजन को वो प्रमोट नहीं करते। उसका अपना कोई रिलीजन नहीं, किनका होगा उनका अपना, लेकिन उन्होंने उसको स्टेट का नहीं है ना, क्रिश्चियन या कोई इस तरह वो ना गुजारी बात है। उनका कन्फ्यूशियस जो है, ठीक है, उनका है तो सही सिस्टम, लेकिन वो सब उनसे डिफरेंट है। बाकी रिलीजन तो हर किसी का होता है। ड्यूटीज़ जो है इन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में सिटीजन्स के लिए, अपने शहरियों के लिए ड्यूटीज़ भी रखी हुई हैं, ठीक है। वो कौन सी हैं? सेफ गार्डिंग द यूनिटी ऑफ द कंट्री, मुल्क को हर हाल में आपने एक ही रखना है। जहाँ पे आपके सेल्फ इंटरेस्ट आ जाएं आपने उनको सेक्रीफाइस कर देना है। किसके लिए? नेशनल इंटरेस्ट के लिए, अपने मुल्क के इंटरेस्ट के लिए उसको सेक्रीफाइस कर देना चीज़ को, ठीक है। पब्लिक ऑर्डर आपने बनाए रखना है अपने मुल्क में, और जो सोशल वैल्यूज़ हैं आपकी, एथिकल्स हैं, उनको आपने जनाब रिस्पेक्ट देनी है। अग्रेशन जो को होएगा, बाहर से को आप पे हमला कर देता है, किसी किस्म की कोई भी आती है तो आपने उसको रजिस्ट करना है। हर शहरी ने, सिर्फ ये मिलिट्री का काम नहीं है दुश्मन के साथ लड़ना, ठीक है, अवाम ने उसका पूरा पूरा साथ देना। लॉ को आपने हर सूरत में लाजमी फॉलो करना है, ठीक है। और डिफेंड द मदरहुड, मदरलैंड, आपने अपने भारत माता की, ठीक है, ये नहीं है, उसकी हिफाजत करनी है। तो बताया आपको इनडायरेक्ट इलेक्शन भी है और डायरेक्ट इलेक्शन भी है। इनडायरेक्ट इलेक्शन जो है वो प्रेसिडेंट और ऊपर लेवल पे होता है, जो डायरेक्ट इलेक्शन है वो नीचे लोकल गवर्नमेंट लेवल पे जाके होता है।
जो प्रेसिडेंट होता है ना, ठीक है, वो जनरल सेक्रेटरी होता है कम्युनिस्ट पार्टी का, वो जाके आगे फिर सदर बनता है, ठीक है। उसके लिए उसने वोट नहीं लेने अवाम से जाके, और प्रेसिडेंट बनने की मिनिमम जो एज रिक्वायरमेंट है चाइना में वो 45 ईयर्स ओल्ड होना चाहिए उसको, 45 साल के बाद आप जाके बन सकते हो। पाकिस्तान के सदर बनने के लिए भी 45 साल की शर्त है, सदर बनना है तो 45 साल से ऊपर होना चाहिए। अब फजलुर रहमान मुझे अभी कह दे कि यार हमें सदर बनना है, तो एज ही पूरी नहीं हुई तो कहाँ से बन जाएंगे। उन्होंने कहना फजलुर रहमान ये देखो हमने कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ 45 साल एज होनी चाहिए, फजलुर रहमान चुप कर देगा। 35 साल के वज़ीर आज़म बन जाएगा सर, वो अपना वो उसकी एज पूरी हो गई है ना, 35 साल है। 45 पूरी कर सर। ड्यूटीज़ में टैक्सेस पे करना भी है, ठीक है, और पर मिलिट्री सर्विसेज भी है इनकी, परफॉर्म मिलिट्री सर्विसेज, जो उनके जो शहरी हैं उनको मिलिट्री सर्विसेज भी परफॉर्म करनी पड़ेंगी।